राहुल गांधी के जो बयान है इसके बहुत सारे भाग हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो। चाहे सबसे पहले डेटा की बात कर लें, वहां पर भी वो बहुत गलत बोल कर आए हैं। गांधी ने कौन से आंकड़े, कौन से फैक्ट्स पर भी आऊंगा। देखिए धर्म को लेकर गलत बोलना मुझे लगता है ये उनकी आदत में आ गया है। तक 8 महीने की सबसे ज्यादा बेरोजगारी। मैं 2023 की बात कर रहा हूँ, 2023 का गलत कैसे हुआ? आप जून का कह रही है, मैं 2023 का कह रहा हूँ, तो गलत कैसे हुआ? वो मानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात सुनी नहीं गई और उसके बाद भी हम 240 पहुंच गए, तो सोचिए सुनी जाते तो 400 जाते। हर जगह बोलते हैं राहुल गांधी पर चर्चा है, अब अनएम्प्लॉयमेंट पर भी आ जाते हैं। प्लीज लगातार नहीं, आप लगातार। राहुल गांधी ने लोकतंत्र पर कोई बयान दिया ही नहीं। राहुल गांधी 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये मोदी जी की बात है, इसका वो मिस इन्फॉर्मेशन। गलत डेटा के लिए आई वॉन्ट अलाउ यू। गलत डेटा कैसे हो सकता है? शिवम गलत कैसे? अरे मिस इन्फॉर्मेशन और डेटा आप बच्चों वाली बात कर रहे हैं शिवम त्यागी, बच्चों वाली। रिसर्च करके आया कीजिए शिवम त्यागी, बिल्कुल झूठ बोल रही हैं और रिसर्च करके आया कीजिए। आप गलत हैं, आप गलत हैं। मैं कहता हूं कि डेटा अपने उस पर सही हो सकता है। अरे भाई 2024 में जी रहे हैं, 2024 के चुनाव की बात करेंगे, 23 की बात करेंगे तो 2022। शिवम त्यागी कितनी खूबसूरती से आप ये खेल खेलते हैं। बिल्कुल भी 2022 का और 2023 का डेटा लाकर 2022 और 2023 ही है। 2024 जब आएगा वो भी देखेंगे हमें। ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। इस समय राहुल गांधी 3 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं और जब कभी राहुल गांधी किसी विदेशी यात्रा पर होते हैं तो बीजेपी वाले उस पर अपनी कड़ी नज़र गड़ाए रहते हैं और उनके द्वारा कही गई एक एक बात को बीजेपी और उनका पूरा आईटी सेल बहुत ही माइन्यूट एनालिसिस करता है, यानी कि बीच में तोड़ जोड़ के। और राहुल गांधी के द्वारा कही गई एक एक बात को अपने हिसाब से सेट करके राहुल गांधी को बीजेपी प्रवक्ता और उनका पूरा आईटी सेल देशद्रोही कहना शुरू कर देता है। आज के डिबेट वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे शिवम त्यागी राहुल गांधी के द्वारा देवता वर्ड के किए गए एक्सप्लेनेशन को अपने हिसाब से नरेट कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी ने देवता वर्ड को एक्सप्लेन करते समय ऐसा कुछ भी नहीं कहा था जो कि आपत्तिजनक हो, लेकिन फिर भी उसको इस प्रकार से नरेट किया जा रहा है कि आप उस पर सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि क्या राहुल गांधी ने अपनी स्पीच के दौरान कुछ गलत कह दिया था। इसके बाद शिवम त्यागी डिबेट के दौरान राहुल गांधी के डेवलपमेंट के मुद्दे को अपने हिसाब से एक्सप्लेन करने लगे और अपनी बात को सही ठहराने के लिए पिछले साल का डाटा उठा करके ले आए। इस बात पर एंकर गरिमा सिंह ने शिवम त्यागी को पकड़ लिया और उनके बीच में तगड़ी बहस हो गई। इसके बाद एंकर गरिमा सिंह ने शिवम त्यागी के डाटा ज्ञान को तार तार करते हुए उनकी जम करके क्लास लगा दी और शिवम त्यागी ने डिबेट के दौरान ही रोना शुरू कर दिया और वे डिबेट में ही शोर शराबा मचाने लगे। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राहुल गांधी के जो बयान है इसके बहुत सारे भाग हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो। चाहे सबसे पहले डेटा की बात कर लें, वहां पर भी वो बहुत गलत बोल कर आए हैं। चाहे इसने देखा होगा अगर आपने उनकी पूरी स्पीच पढ़ी है तो वो देव वाले विषय में बोलते हैं। क्या आपने वो देव वाली बात सुनी है क्या? हैव यू हर्ड दैट टर्म देव? वो भगवान नहीं होते, वो देव भगवान नहीं होते। अब मैं उनसे क्या कर सकता हूं? आएंगे, धर्म पर भी आएंगे, लेकिन ये जो 240 का आंकड़ा आपने कहा कि अगर सुनी जाती तो 400 पार हो जाते, कम सुनी गई इसलिए 240 पर रह गए। मैं उस पर क्या वाकई एक सेकंड जो ये संविधान बदलने का नैरेटिव विपक्ष उठाता दिखा, बनाता दिखा, भाई ये अपने आप में हेंस प्रूव्ड हुआ क्या कि 90 दिनों के भीतर अगर सरकार अपने 5 फैसले रोल बैक कर ले। 10 साल में मात्र 2 फैसले रोल बैक किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये मोदी जी की बात नहीं। हम फीडबैक वाली सरकार है। मैं फिर से घुमाकर वही लाता हूं कि वो राहुल गांधी, उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो किसी और धर्म के किसी और विषय पर इस तरह की बातें बोल सके। मुझे कोई समझा दे कि जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं वो कहां से? बताइए ना, कोट तो कीजिए ना शिवम। कर देता हूं, कोट कीजिए ना। You know what devta means? Do you know what it means? Somebody says it's deities. No, it doesn't mean God. It doesn't mean deity. It actually means the person whose internal feelings are exactly the same as external expressions. क्या गलत कहा? मतलब जैसा नहीं तो जैसे आप अंदर हैं, अगर ऐसी ही आप बाहर है तो आप देवता हो गई। एक सेकेंड, जैसा मैं भीतर से महसूस करती हूँ ऐसा ही आप, अगर मैं वैसा ही संप्रेषण तो आप देवता हैं। अगर मैं ट्रांसपेरेंट इंसान हूँ, अगर मैं निश्चल हूँ तो आप देवता हैं। ये तो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया। कहाँ? ये तो शास्त्रों में भी कहा गया है कि किस मुद्दे पर शिवम बात कर रहे हैं? राहुल गांधी की स्पीच पर। राहुल गांधी की स्पीच में दी गई स्पीच पर राहुल गांधी की लगातार उसको मिसकोट कर रहे हैं। नहीं, कौन सा मिसकोट किया बताइए ना। अब मैंने राहुल गांधी की धर्म वाली बात मिसकोट की क्या? मैंने राहुल गांधी की धर्म वाली बात मिसकोट की? आपको लगता है तेज बोलने से? आप अगर नहीं बोलने देना चाहती हैं तो
मैंने राहुल अच्छा, गांधी ठीक को है। धर्म के मामले पर मिसकोट किया क्या? बताइए। नहीं किया। उन्होंने राहुल बोला गांधी ऐसा ने सही बोला। डेमोक्रेसी पर, इंडियन डेमोक्रेसी पर कोई राहुल बयान गांधी टेक्सास में डेमोक्रेसी नहीं सिंह दिया। को फंसा दिया इसको। विदेशों में लगातार सवाल उठाते आए हैं। टेक्सास में दिया है क्या? शिवम त्यागी टेक्सास में दिया है क्या? हर जगह बोलते डिरेल आए हैं, कर तो रहे हैं क्यों आप नहीं बोलूं? डिबेट नहीं, राहुल को, गांधी डिरेल पर कर रहे हैं आप राहुल डिबेट गांधी को। पर चर्चा है। राहुल गांधी ने पर 240 पर भी चर्चा नहीं की ना। 240 पर भी अमेरिका चर्चा- में टेक्सास Please, में आप मुझे राहुल नहीं गांधी समझ ने रहा, डेमोक्रेसी इतना पर क्यों कोई नहीं बयान किया? नहीं दिया। सुनिए, थैंक यू। अभी और ठीक है, मिसकोट ओके। और उन्होंने जो मिसकोट किया उस पर भी रुक जाइए। अब ये- वो ये कहते हैं अब छिछाले अनएम्प्लॉयमेंट पर भी आ दर की जाते हैं। डिबेट प्लीज तो आप छिछाले दर की लगातार डिबेट है नहीं नहीं आप लगातार बोल रही हैं। आप देख नहीं रही हैं, शायद सुन नहीं रही हैं खुद को। आप लगातार डिस्टर्ब कर रही हैं। थैंक यू। अब मैं आगे आना चाहता हूँ। 10 सेकंड के बाद खत्म कर दूँ, उसके बाद आप आगे चले जाइए। आपने कहा और क्या उन्होंने गलत बोला? राहुल गांधी कहते हैं कि वो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो चाइना में बहुत To the बेहतर है। point मुझे है। समझ में नहीं आता कि 2007 का आज तक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उनको इतना काम क्यों करता है, ट्रिगर क्यों करता है। धीरे से चाइना की तारीफ करके निकल जाना क्यों? इस पर एग्जांपल दे रहा हूं। वो कहते हैं कि वहां पर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का इशू नहीं है। 17% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है। भाई डेटा पे झूठ बोल रहे हैं। हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में जो बेरोजगारी दर थी वो 4.8% थी 2023 में और चाइना में 5%। अगर मैं 2024 की बात करूं तो वो 4.2 और 4.7%। प्लीज आप डबल चेक कर लीजिएगा। थैंक यू। अब आगे आ रहा हूं। नहीं बस हो गया। अब आप सुनना ही नहीं चाहते। आप अब मिसकोट फैक्ट करते रहेंगे सारे प्लीज डेटास आप मुझे फैक्ट कीजिए। सारे डेटास को आप मुझे मिसकोट fact- करते fact check रहेंगे कीजिए। आप। मैं बता देती हूँ, मैंने बताइए। तो बेरोजगारी पर बताइए। कम से कम 50 डिबेट की होगी बताइए शिवम त्यागी। बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूं। नहीं ठीक है, बेरोजगारी 2022 सुनिए, बेरोजगारी सुनिए, दर सुनिए, हिंदुस्तान सुनिए। 4.8%, सुनिए, चाइना नहीं, 5%। सुनिए। मुझे गलत सही शिवम साबित सुनिए अब। सही साबित कीजिए खुद को। CMEI का डेटा है इस वक्त देश में जो बेरोजगारी है, जून के महीने में जो डेटा पब्लिश हुआ वो अभी तक 8 महीने की सबसे ज्यादा बेरोजगारी। मैं 2023 की ओवरऑल बात कर रहा हूं तो ये बेरोजगारी 2023 का 8.2 है। गलत कैसे हुआ? आप जून का कह रही हैं, मैं 2023 का कह रहा हूं तो मैं गलत recent data की बात कैसे कर रही हुआ? हूं। अरे कमाल बात हो गई और मैं 2023 की बात कर रहा हूं तो मैं कैसे गलत हुआ? मैं कह रहा हूं कि 2000 आप रीसेंट डेटा छोड़कर मैं बिल्कुल आप एक recent साल data नहीं पुराने छोड़ रहा डेटा का हूं। जिक्र मैं करें। 2022 अपने आप को सही 2023 का साबित डेटा डाल करने रहा हूं। के आपको दिक्कत क्या है? नहीं आपका डेटा अपने उस पर सही हो सकता अरे है, भाई मेरा अपना सही है। 2024 में जी रहे हैं। क्यों 2024 के चुनाव की बात करेंगे, 23 की बात करेंगे। तो 2022-23 की बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? 23 में क्यों नहीं होगी? बेरोजगारी दर अगर कम चलिए आ थी जाए। और 24 में अगर बढ़कर हाईएस्ट हो गई तो उस पर बात नहीं 2024 करेंगे। का डेटा मोहतरमा अभी आया नहीं है। वो मार्च के बाद जब डेटा 24 मंथ का पर जारी जून का है। डेटा सामने है। 2022 का पूरे साल का डेटा है। रिसर्च करके आया कीजिए आप शिवम गलत हैं, आप त्यागी। बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। और आप रिसर्च करके गलत आया हैं, कीजिए। आप गलत हैं। आप ओके, गलत हैं। ठीक मैं है। कहता हूं अच्छा, कि ठीक है, ओके। प्लीज आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। आप लगातार बीच में बोल रहे हैं। थैंक यू। मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए। नहीं, मैं गलत डेटा के लिए आई आप वोंट झूठ अलाउ बोल रहे हैं। गलत डेटा कैसे हो सकता है? मैं ये शिवम, समझ में नहीं- कैसे? शिवम, गलत कैसे? 2023 का भारत डेटा की बेरोजगारी दर 2022 की क्या थी? आप बताइए। 2023 का डेटा भारत की 2024 में वेट 2022 नहीं की देंगे। बेरोजगारी दर क्या थी? 2023 का डेटा कमाल, 2023 में आ जाइए, 2023 अरे भाई में क्या थी? 2 साल पुराना डेटा लेकर 2023 में आ बैठेंगे। जाइए ना। 2023 में आ जाइए। चलिए 2023 की क्या थी बताइए। आपने तो रिसर्च किया है ना। आशुतोष 4.2%। राहुल झूठ बोलना गांधी- बंद कीजिए प्लीज। शिवम 2022 का शिवम। डेटा गलत है, 23 का गलत है, लेकिन 24 का सही है। गजब बात हो गई। 2024 का डेटा भी देख लीजिएगा। लेकिन मैं 2022 और 2023 का चाइना से कंपेयर कर रहा हूं और सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि चाइना की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी। शिवम त्यागी, चलो मान लिया। शिवम त्यागी, कितनी खूबसूरती से आप ये खेल खेलते हैं। बिल्कुल भी नहीं, वो आप 2022 खेलते का और 2023 का डेटा क्योंकि लाकर आप ये 2022 साबित और करते हैं 2023 कि ही है लास्ट 2024 में 2024 जब आएगा वो भी अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे। रेट, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 2024 में यही तो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है। रेट तो मेरा जो बेहतर हो 2022-23 का वो मिस इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। कैसे? अरे मिस भाई, इन्फॉर्मेशन और डेटा की आप टाइपिंग का बच्चों फर्क वाली नहीं बात समझते। कर रहे हैं शिवम वो आप त्यागी। कर रही हैं, मैं नहीं। तो आज के डिबेट वीडियो में आपने देखा कि कैसे बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी अपनी बात को मनवाने के लिए 2 साल पुराना डाटा लेकर आए थे और इस बात पर एंकर गरिमा सिंह ने उनको पकड़ लिया और उनकी जमकर के क्लास लगाई। वैसे इस तरीके से जनता को बेवकूफ़ बनाना या जनता को इधर उधर घुमाना ठीक नहीं है। यदि अनएम्प्लॉयमेंट है तो उस पर काम कीजिए और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए लगातार कोशिश करते रहिए। तो आज हमारे देश में 2 ही बड़े मुद्दे हैं, वो हैं महंगाई और बेरोजगारी, और इस पर ही सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ना कि इधर उधर बातों को करने की। तो आज आपको यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।